अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारे HTML की सीरीज को स्टार्ट। ठीक है, हम लोग इसके अंदर बेसिक से लेके हम लोग एडवांस लेवल तक सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा HTML होती क्या चीज है। ठीक है, आप देखो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे आज के इसमें। हम लोगों को कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये सारी चीजें आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखें कि हमें HTML को लर्न क्यों करना चाहिए, हम HTML को क्यों सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कि आपके पास HTML यूज होती है किसके अंदर, वेबसाइट्स और वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए या डिजाइन करने के लिए। ठीक है, और जो भी बंदा जो होता है, जो एज अ वेब डिजाइनर जो है वो उसका करियर स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला स्टेप उसका ये होता है कि उसको HTML आनी चाहिए। अब HTML जो है वो उसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, बेशक अब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप कहोगे, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट तो जावास्क्रिप्ट वगैरह में होती है, लेकिन आगे मैंने दो टाइप्स लिखी हैं, फोन गैप एंड आयोनिक। इसके अंदर इन दोनों के अंदर HTML और CSS को यूज करके आप लोग मोबाइल एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग HTML का कौन सा वर्जन जो है वो यूज करेंगे। जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो HTML5 चल रहा है। हम लोग HTML4 को भी देखेंगे कि उसके अंदर कौन सी चेंजिंग ऐसी आई है जो HTML5 को इनहांस किया गया है। ठीक है, हम दोनों को देखेंगे, बट जो मोस्टली हमारा होगा वो हम HTML5 करेंगे बिकॉज वो हमारा लेटेस्ट है। अब सबसे पहले कि हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से चाहिए हमारे HTML को चलाने के लिए। तो सबसे पहले हमें HTML एडिटर चाहिए होगा। HTML एडिटर क्या चीज होती है, वो जिसके अंदर आप कोडिंग करोगे। एक होता है ब्राउजर, जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट्स को कोडिंग करने के बाद आप उसकी आउटपुट चेक करोगे। अब HTML एडिटर आपके पास कौन कौन से होते हैं, आपका नोटपैड हो गया। सबसे पहले जो था वो नोटपैड चलता था, फिर नोटपैड प्लस प्लस आ गया। ठीक है, वीडियो VS कोड आ गया जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, और सबलाइन। हम लोग जो इधर यूज करेंगे, जो स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो आप लोग सबलाइम को यूज करें। अब इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग सबलाइम को डाउनलोड कैसे करते हैं। ठीक है, उसकी डाउनलोड कैसे करेंगे, उसको इंस्टॉलेशन उसकी, वो सारा प्रोसीजर पहले हम उसको देखेंगे। अब यहाँ पे आपने सर्च करना है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए www.sublime.sublimetext.com, ये वाली आपकी वेबसाइट आ रही है। इसको आप क्लिक करें तो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अब इसके बाद वो आपको बता रहा है कि सबलाइम को ये यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका डार्क वर्जन है, ये आपका लाइट वर्जन है। अगर आप लिनक्स में है, मैक्स में है, विंडो में है, हर बंदा जो है वो सबलाइम को डाउनलोड कर सकता है। आपने यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आप मैक यूजर हैं तो आप मैक OS पे क्लिक करेंगे, अगर आप विंडो यूजर हैं तो आप विंडोज पे क्लिक करेंगे, अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आप लिनक्स पे करोगे। अभी हम लोग विंडोज पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे आपके डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग की ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर डाउनलोडिंग आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स के बाद आपने इसको ओपन फोल्डर कर ले या ओपन कर ले, ये आप पे डिपेंड करता है। ओपन फोल्डर के बाद मैं ओपन फोल्डर कर रही हूँ। ओपन फोल्डर के बाद कि ये जहाँ पे लोकेटेड सी के अंदर यूजर्स के अंदर यूजर का फोल्डर और डाउनलोड्स के अंदर प्रोग्राम्स के अंदर आया है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारा सेटअप डाउनलोड होने के बाद कहाँ गया है। तो आप लोग वहां पे, जैसे मैंने अभी क्लिक किया था कि ओपन फोल्डर, आप भी ओपन फोल्डर पे क्लिक करें और यहाँ से आपका सेटअप पे डबल क्लिक कर देना है। आप जब आपने उस पर डबल क्लिक कर दिया, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल, आफ्टर इंस्टॉलेशन हम लोग इसको देखेंगे कि हम लोग इसको ओपन कैसे करेंगे, हम लोग इसको टास्क बार में कैसे लेके आएंगे। यहाँ पे आप फिनिश पे क्लिक कर दे। अब आपने क्या करना है, विंडो का बटन प्रेस करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, आपने यहाँ पे लिख देना है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा पिन टू टास्क बार। आपने यहाँ पे पिन टू टास्क, अनपिन में करके दिखाती हूँ आपको। दोबारा से मैं यहाँ पे विंडो का बटन प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सबलाइन। आप देखो
अब यहाँ पे मैं पिन टू टास्क बार करती हूँ तो नीचे मेरे टास्क बार के अंदर आ जाता है, आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए टास्क बार से आप इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस जो है वो नजर आएगा आपको सबलाइम का। अब आपने क्या करना है, आपके पास ये इंस्टॉलेशन हो चुकी है सबलाइम की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास ब्राउजर्स क्या चीज होती है। यहाँ पे बच्चे आप कोडिंग करोगे, कोडिंग करने के बाद जब आप उसको चेक करोगे, आपकी आउटपुट चेक करोगे, आपके ब्राउजर जो होते हैं वो यही होते हैं, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, क्योंकि आपके मोस्टली वेबसाइट्स तो आप देखो आप गूगल क्रोम पे ही चलाते हो ना, तो यही आपके ब्राउजर्स आते हैं। अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता कि ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, ओपरा भी है, सफारी भी है। ये आप पे डिपेंड करता है, बट मैं रिकमेंड करूंगी आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को ना यूज करें, जो आजकल ज्यादा इन चल रहे हैं आप उनको यूज करें, ठीक है। मोस्टली जो है वो आप क्रोम ही यूज कर रहे हो। अब हम लोग देखेंगे कि HTML का हमारा बेसिक सिंटैक्स क्या चीज है। अब बच्चे बेसिक सिंटैक्स के अंदर भी आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बेसिक सिंटैक्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने क्या करना है। आपने जब HTML को स्टार्ट करना है, आपने किसी भी फोल्डर के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लॉकर डिस्क ई के अंदर या डी के अंदर, जहां भी आपका दिल करे, मैंने ई के अंदर राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लिया। मैंने यहाँ पे HTML लिख दिया और एंटर हिट कर दिया। आप देखो अब इस फोल्डर को हमने सबलाइन के अंदर कैसे ओपन करना है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे व्यू पे जाके साइड बार को आपने शो साइड बार कर लेना है, ठीक है। एक तरीका आपको फोल्डर ओपन करने का ये है, आप इसको यहाँ से HTML को, इस फोल्डर को ड्रैग करके आप यहाँ पे ले आओ, आपका ये फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो आपके पास आ रहा है, इसको अभी हम लोग, वो ये आता है, आप फाइल पे जाओ, फाइल पे जाके ओपन फोल्डर पे क्लिक कर दो। ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपका जहां पे भी आपने फोल्डर क्रिएट किया है, आप उस पाथ को फॉलो करो, HTML पे क्लिक करो और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर कर दो। एक और न्यू आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। दोनों तरह आप क्या कर सकते हो बच्चे, आप अपना फोल्डर जो है वो ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे बात ये आती है कि बात तो हम बेसिक सिंटैक्स की कर रहे थे, तो हमने फोल्डर क्यों क्रिएट किया है। बच्चे हमने फोल्डर क्यों क्रिएट किया, ताकि आपकी सारी की सारी जो सीरीज का जो काम होगा वो आपके एक फोल्डर के अंदर हो। अगर आपको दोबारा से उसी कोडिंग को असेस करना है तो आपको मुश्किल ना हो। मैं आपको अभी यहाँ पे बताती हूँ। अच्छा, सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स से पहले बात आती है कि फाइल को सेव कैसे करना है आपने, ठीक है। आपकी फाइल का नेम कैसे होगा, आपने देखा होगा जब आपकी वीडियो होती है, आप कुछ भी नेम होता है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या देते हैं, लेक्चर 1 की वीडियो है, आप उसको नेम दे रही हो लेक्चर 1, आगे आपकी डॉट लगा के MP4 लिखा होता है, मतलब आपकी जो फाइल का नेम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 उसका नेम होता है और नेम के बाद डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन होती है। अगर आप ऑडियो यूज कर रहे हो आपकी डॉट MP3 एक्सटेंशन होगी। अगर आप वर्ड का काम कर रहे हो तो आपकी डॉट DOCX होगी, ठीक है। अगर आप PPT पे काम कर रहे हो डॉट PPT होगी। PDF का कर रहे हो डॉट PDF होगा। अगर कोई इमेज होती है, आपकी इमेज का नेम होता है डॉट JFIF होता है, डॉट PNG होता है, ठीक है। ये सारी एक्सटेंशंस होती हैं, हर चीज की आपका पहले नेम और उसकी एक्सटेंशन मस्ट होती है। इसी तरह आपने इस फाइल को जब सेव करना है तो उस बंदे को आपके एडिटर को पता होना चाहिए आप ये फाइल किस लैंग्वेज के लिए सेव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पहले नेम आएगा, ठीक है, नेम फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ इंडेक्स, ये हो गया आपका नेम। डॉट HTML आपकी एक्सटेंशन होगी। आपकी फाइल का नेम दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, नंबर 1 आपका इंडेक्स आ रहा है, नंबर 2 आपका एक्सटेंशन आ रहा है। बच्चे क्या करते हैं अक्सर कि यहाँ पे देखें HTML एक्सटेंशन पहले लिख देते हैं, डॉट इंडेक्स नेम बाद में लिख देते हैं, फिर वो मुझे कहते हैं मैम एरर आ रहा है। ये गलती नहीं आपने करनी, ठीक है। आपने क्या करना है, जो बिगनर्स होते हैं ये मोस्टली ये मिस्टेक्स करते हैं। आपने क्या करना है, पहले नेम होगा, नेम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं जस्ट इंडेक्स रख रही हूँ, अभी स्टार्टिंग में इंडेक्स रख रही हूँ, फर्दर आगे जाके मैं बताऊंगी कि हमने इंडेक्स क्यों रखा था।
.html, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल एस कर रही हूँ मैं फाइल को सेव करने के लिए। अच्छा, एक और चीज, ये तो मैं वैसे आपको बता रही थी। अब आपने फोल्डर को क्रिएट करना है ना, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक कर देना, ताकि जो आपकी फाइल बने वो आपके फोल्डर के अंदर बने। मैं दोबारा से बता रही हूँ मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जो आपने ओपन किया इस पर राइट क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे आपको ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है, आपने न्यू फाइल पे क्लिक कर देना। अब आपने यहाँ पे index.html आपका नेम और आपकी एक्सटेंशन, जब आपका यहाँ पे डॉट होगा दैट्स मीन आपने फाइल को सेव नहीं किया हुआ, जब आपका क्रॉस होगा दैट्स मीन आपकी फाइल सेव है। आप कंट्रोल एस प्रेस करोगे फाइल को सेव करने के लिए। क्या प्रेस किया? कंट्रोल एस, ठीक है। अब देखो वही पाथ दे रहा है HTML, उसी फोल्डर के अंदर ये फाइल को सेव करेगा। आप जस्ट यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, आ गया नीचे आपका ये। अब बच्चे यहाँ पे देखो index.html आपका आ चुका है, ठीक है। अब index.html आ गया, अब हमें बेसिक सिंटेक्स कैसे मिलेगा? अच्छा, नंबर वन चीज आपकी, मैं बेसिक सिंटेक्स के बाद वो चीज बताऊंगी। चले, HTML लिखा, टैब प्रेस कर रही हूँ, क्यू के साथ वाला बटन है टैब, टैब प्रेस कर दे आप, ये आपके पास बेसिक सिंटेक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन, फिर देखो आपने कोई भी चेंजिंग करनी है, आपने फाइल को सेव करना है, ऊपर फिर आपका डॉट आ गया, कंट्रोल एस कर दे, फाइल को सेव कर दे। अब बच्चे यहाँ पे आपके पास एक चीज सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो ये है कि आपके जो HTML होती है वो कहते हैं टैग्स पे डिपेंड करती है। HTML के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स और टैग्स में डिफरेंस क्या होता है? HTML मैंने जस्ट इसी तरह लिखा, बगैर एंगुलर ब्रैकेट्स के जब आप कोई चीज कोई टैग लिख रहे हो, मतलब ये टैग नहीं है अभी, जस्ट ये HTML है, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं ये एलिमेंट है। जब हम इसको एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, ये होती हैं आपकी एंगुलर ब्रैकेट्स, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दिया, ठीक है, इनक्लोज कर दिया, तो ये आपका बन गया एक टैग। क्या बताया मैंने? HTML जस्ट एक एलिमेंट है। जब आपने इसको एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका एक टैग बन गया। अब हर टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। कुछ टैग्स ऐसे भी हैं जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो मैं आपको फर्दर सीरीज के आगे आगे बताती जाऊंगी, अभी मैं बेसिक चीजें बता रही हूँ आपको। अब बच्चे देखो यहाँ पे HTML, लाइन नंबर 2 पे मैं क्लिक कर रही हूँ, लाइन नंबर 9 पे HTML जो है ऑटोमेटिकली जो है वो अंडरलाइन हो रहा है। अब वो अंडरलाइन क्यों हो रहा है? आपको कैसे पता चलेगा आपका ओपनिंग टैग कौन सा है, आपका क्लोजिंग टैग कौन सा है? ये आपका ओपनिंग टैग है, जिसके साथ आपका स्लैश आएगा वो आपका क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। अब देखें, आपने सारा काम इस HTML ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर करना है। अब HTML को फर्दर उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपका आता है हेड, ये हेड का ओपनिंग टैग है और ये उसका क्लोजिंग टैग है। उसके बाद आपका आ रहा है बॉडी, दो पार्ट्स में डिवाइड है आपका वेब पेज। ये बात याद रखनी है आपने, एक टाइटल हो गया और एक बॉडी हो गया। यहाँ पे डॉग टाइप से आपने परेशान नहीं होना, डॉग टाइप जस्ट आपके ब्राउजर को यही बताता है कि ये आपकी डॉक्यूमेंट टाइप फाइल है। अब देखें यहाँ पे, आज हमने बेसिक सिंटेक्स देखा, तो मैं इसको टाइटल भी बेसिक सिंटेक्स दे रही हूँ। कंट्रोल एस प्रेस करना है, मुझे फाइल को सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, ओपन इन अ ब्राउजर कर देना। अब यहाँ पे देखिए ये टाइटल दे हो गया। टाइटल में जो आप लिखते हो वो आपकी वेब पेज का, वेबसाइट का आपका नेम होता है, ठीक है, जो आपको ऊपर नजर आ रहा होता है। उसके बाद आपके पास क्या चीज आ जाती है? ये जो आपको व्हाइट शो कर रहा है सारा व्हाइट, ये आपका होता है, ये आपका वेब पेज होता है, ये बॉडी होती है। जो भी बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल अभी जस्ट मैं कुछ भी लिख दूं,
कंट्रोल अभी देखो मैंने फाइल को सेव नहीं किया। अगर मैं फाइल को सेव नहीं करूंगी, इसी तरह मैं अपने जो है वो चेक करूंगी, तो यहाँ पे देखें आप, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसलिए फाइल को सेव करना बहुत जरूरी है। जब आप कोई चेंजिंग करते हो तो वो तभी आपको नजर आएगी जब आप चेंजिंग के बाद फाइल को सेव कर रहे हो। मैंने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर रही हूँ, देखिए मुझे लेक्चर नंबर 1 जो है वो शो हो रहा है। अब ये आपका हो गया बेसिक सिंटैक्स, जो आपको चीजें मैं बताना चाह रही थी, ठीक है। अब आती है बात कि हम HTML को करते क्यों हैं। ये HTML जो होता है बच्चे, वो आपका बेसिक सिंटैक्स होता है, ठीक है। इसके अंदर, आई एम सॉरी मैंने बेसिक सिंटैक्स बोल दिया। HTML जो होता है ना बच्चे, वो आपका स्ट्रक्चर होता है, वेबसाइट को बनाते हैं, ठीक है। वेबसाइट का स्ट्रक्चर, जैसे आप देखो कोई वेबसाइट है, मैं आपको कोई भी ओपन करके दिखा देती हूँ। UF की खोल देते हैं, या चले कोई uigradients.com, ये आपकी आगे काम आएगी, हम इसी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, उस बंदे ने ये वेबसाइट को जब डिजाइन किया, जिसने भी ये डिजाइन की है, उसने यहाँ पे उसने बताया कि यहाँ पे मुझे ये बटन शो करवाना है, ठीक है, यहाँ पे मुझे ये बटन शो करवाना है, यहाँ पे डाउनलोड को शो करवाना है। ये सारा स्ट्रक्चर है कि आपको कौन सी चीज कहाँ पे अपने दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो हमारा ढांचा जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, आपकी वेबसाइट का फ्रेमवर्क, कि आपने अगर वीडियो लगानी है तो वो कहाँ पे लगानी है, ऑडियो लगानी है कहाँ पे लगानी है। तो ये सारी चीजें, आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपकी वेब पेज का या वेबसाइट का, वो आपका किसके अंदर बनेगा, वो HTML के अंदर बनेगा। आज के लिए इतना था कि आपने क्या किया, हमने सबसे पहले हमारे बेसिक से सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोग HTML को लर्न क्यों करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाई, कि हम ये लर्न करने जा रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर हमें अगर एज अ वेब डिजाइनर आप लोगों को या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर फील्ड के अंदर जाना है, तो आपको स्टेप 1 जो होता है वो आपका HTML का होता है। नंबर 2 पे हमने देखा कौन सा वर्जन जो है हम यूज करने जा रहे हैं। सबसे लेटेस्ट वर्जन है HTML5, हम उसी को यूज करेंगे। फिर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर से सबलाइम को हमने डाउनलोड किया और इंस्टॉलेशन की यूज की। देन हमने क्या किया, हमने देखा ब्राउजर्स क्या क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, हम लोग उसको क्यों हमें इसके अंदर चाहिए, बिकॉज हमने हमारी आउटपुट को चेक करना है। फिर हमने देखा कि हमारा बेसिक सिंटैक्स क्या चीज है, बेसिक सिंटेक्स देखा, ठीक है, और उसकी हमने आउटपुट चेक की। अच्छा, अगर इस तरह आपको इश्यू है, आप लोग अपनी विंडो को स्प्लिट डाउन कर सकते हो, विंडो का बटन और राइट एरो। विंडो का बटन प्रेस किया, देन अगेन राइट एरो, ठीक है। ये देखे आपने जो लेके आने कर ले, मैं विंडो का बटन राइट एरो अगेन प्रेस करी, मुझे इधर वाली साइड पे कोडिंग चाहिए, विंडो का बटन राइट एरो अगेन मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है, और ये लेके आ गए। ये देखे, एक साइड पे आपकी कोडिंग होगी, एक साइड पे ये हो गया। आप इस तरह स्प्लिट डाउन कर सकते हो, विंडो का बटन और राइट एरो, आप अपनी विंडो को इस तरह स्प्लिट डाउन कर सकते हो, आप 2 स्क्रीन एट अ टाइम जो है वो देख सकते हो।